हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम। एम की वो पॉजिटिव वैल्यू आप बताइए फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर एम इज 6। कि इस एक्सपेंशन के अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाए, वो वैल्यू आप एम की बता दीजिए। एक बार आसान भाषा में बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। 1 प्लस एक्स की पावर एम, ये तो आपको दे रखा है, इसकी एक्सपेंशन की जाएगी। जब एक्सपेंशन की जाएगी तो कहीं पे एक्स स्क्वायर की टर्म भी जरूर आएगी। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो जाए, और वो कब होगा, वो वाली वैल्यू एम की आप बताइए। यानी इसके अंदर एम की जगह पे ऐसा क्या लगा दिया जाए ताकि जब इसको एक्सपेंड करें और एक्स स्क्वायर की टर्म आए तो उसका कोफिशिएंट 6 हो। ये आपसे पूछा है, तो सिंपली m की वैल्यू आपको निकालनी है ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 आए। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए हमें ये दे रखा है, जो दे रखा है पहले लिख लेता हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमें दे रखा है, यानी ये हमको चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 ये हमको चाहिए। अब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे इस चीज को यूज करके। ये जो 1 प्लस एक्स की पावर m लिखा हुआ है ना, इसमें हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम निकालेंगे। वो हमारा आएगा m की ही फॉर्म में आएगा, उसको हम इज इक्वल टू 6 रख देंगे और वहां से आगे हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली अब हमें ये करना है कि 1 प्लस एक्स की पावर m के अंदर जनरल टर्म लगा के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं पहले। तो पहले तो मैं जनरल टर्म में लिख देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। ये जनरल टर्म होती है, अगर a प्लस बी की पावर n है तो ये जनरल टर्म होती है। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। n यहाँ पे पावर होती है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है ब्रैकेट की, और b होता है यहाँ पे सेकेंड टर्म। ये जनरल टर्म होती है। लेकिन अगर आपका ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर m, जब हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे n का काम करेगा m, a का काम करेगा 1 और b का काम करेगा x। तो इसकी जनरल टर्म हम लिखते हैं। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। तो n का काम करेगा यहाँ पे m, c, r की जगह r ही लिखेंगे और a की जगह हम 1 लिखेंगे, और इसकी पावर होती है n माइनस आर। तो यहाँ पे n तो m है, तो ये m हो गया, ये माइनस और ये r हो गया। और b का काम कर रहा है यहाँ पे x, और इसकी पावर r होती है, ये मैंने r लिख लिया। इतना बिल्कुल क्लियर है। अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब आएगा जब हम r की जगह पे 2 लगाएंगे। तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमें सब जगह पे लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 2। अब इस जनरल टर्म में जहाँ भी r है वहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो t 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये m, ये c, और r की जगह पे 2 लिखेंगे। और 1 की पावर m माइनस आर है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, वो तो आपको आंसर 1 ही देगा ना, और 1 किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसे तो आप इग्नोर कर सकते हो, तो इसे तो आप भूल जाइए। और आगे में लिख दीजिए x और इसकी पावर r, r की जगह पे आपको 2 लेना है, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है nc2। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में है वही तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये मेरे को मिल गया। मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mc2। अब इन दो चीजों को आप देखिए, ये तो आया है आपका जब आपने इस एक्सपेंशन को खोला तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर m की फॉर्म में ये आया है। ये मैं नंबर 2 डाल देता हूं। और ये आपसे कहा गया है, ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है 6 होना चाहिए। ये मैं नंबर 1 डाल देता हूं इसको कि ये तो हमें चाहिए था। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसकी एक्सपेंशन करके ये आया है।
तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो फिर ये m की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेटिंग 1 and 2, MC2 इज इक्वल टू, ये मेरे को 6 चाहिए, 6 रखना है मेरे को, तब मेरी m की वो वैल्यू आएगी ताकि ये 6 हो जाए। अब बिल्कुल आगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लग जाएगा, लगा देते हैं हम। तो ये रहा फॉर्मूला आप देखते रहना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, नीचे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, ऊपर n का काम कर रहा है m, तो m फैक्टोरियल, नीचे r का काम ये 2 कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और फिर m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 ये फैक्टोरियल हो गया, और ये इज इक्वल टू मेरे को 6 के बराबर रखना है। अब मेरे को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना इक्वेशन तैयार करनी है, लेकिन जब आपका इधर ये फैक्टोरियल होता है तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये फैक्टोरियल कट जाए, बिल्कुल यहाँ पे साफ सुथरे नंबर रहें। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको आगे फैक्टोरियल पार्ट को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, मैं खोल लेता हूँ इसको। देख पा रहे हो तो आप, ऊपर m फैक्टोरियल है, नीचे m माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो इस m को मैं m माइनस 2 तक ले जाऊंगा, तो यह ऊपर m माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, नीचे m माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे 2 फैक्टोरियल को तो मैं पूरा आगे तक ले ही जाऊंगा, इसे मैं पूरा एक्सपेंड कर दूंगा। तो फैक्टोरियल को मेरे को खत्म करना है, ये मेरा पर्पस है यहाँ पे। तो m माइनस 1 और m माइनस 2 और ये फैक्टोरियल, यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल को ख़त्म करना है, तो 2 इंटू 1 ये फैक्टोरियल ख़त्म, और आगे में ये लिखा हुआ है m माइनस 2 और ये फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल वाली चीज़ आपस में कट गई, और ये इज इक्वल टू चल रहा है यहाँ पे 6। अब तो फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, अब जो बचा है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ m की मल्टीप्लाई m माइनस 1 से करनी है, तो m इंटू m स्क्वायर हो गया, और फिर m की माइनस 1 से करनी है तो माइनस m हो गया। नीचे में ये 2 1 2 हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे ये 6 चल रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो m स्क्वायर माइनस m की 1 से होगी, तो इधर तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ 6 की 2 से होगी, 6 2 12 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनती हुई दिख रही होगी, लेफ्ट साइड में आप इस 12 को भी ले जाइए, तो m स्क्वायर माइनस m, और 12 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और इस तरफ आपका ये 0 हो गया। बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसके 2 रूट्स निकालने, वो 2 वैल्यू जो आएंगी वो आपकी m की वैल्यू होगी, उनमें जो पॉजिटिव होगी वही आपको लेनी होगी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो आती ही होगी आपको कि लास्ट कांस्टेंट और m स्क्वायर यानी जो स्क्वायर वाली चीज़ है उसका जो कोफिशिएंट है उनका हम पहले प्रोडक्ट करते हैं। तो 12 और यहाँ पे 1 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे। पूरा बता रहा हूँ, वैसे तो आपको 8th 9th क्लास से ही आती होगी, फिर भी समझा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 12 है, इनका प्रोडक्ट किया तो माइनस 12 आया। अब ये जो 12 आया है इसके आपको 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं ताकि उनको प्लस माइनस करके बीच में -1 आ जाए, यानी जो सिंपल वाली जो जिसमें वैल्यू पावर नहीं होती है उसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। पहले तो मैं इसके प्राइम फैक्टर से निकाल लेता हूँ। 6 आ गया, 2 से करा तो 3 आ गया, 3 से करा तो 1 आ गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे -1, बीच में यहाँ पे -1 है ना इसका कोफिशिएंट, तो -1 आ जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब 2 2s are 4 और ये 3, आप 4 और 3 का यूज़ करोगे, और जिसमें 4 आप माइनस का लोगे और 3 आप प्लस का लोगे, तभी तो -1 आएगा। यही चीज़ होती है जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी होती है। पहले किनारे वालों का प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइम फैक्टर, और 2 ये जो प्राइम फैक्टर आते हैं इनमें से 2 आपको ऐसे नंबर निकालने होते हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका आ जाए बीच वाले के कोफिशिएंट के बराबर।
तो इस माइनस m को हम ब्रेक कर सकते हैं -4m और +3m में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा -m, ये चीज। तो मैं ब्रेक कर लेता हूं। किनारे वालों को तो हमें छेड़ना ही नहीं होता, सिर्फ इसी को ब्रेक करना होता है। इसी को बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो -4m +3m और -12 ये बराबर 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर कॉमन लेना है, तो m कॉमन आ रहा है, यहाँ से m बच गया, ये माइनस और ये 4। आगे दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो दोनों में मेरे को यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, और दोनों में यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ मैं बाहर, +3। ऐसा मैंने क्यों लिया है वो बताता हूँ, क्योंकि बीच में ना मेरे को ये सेम चाहिए होता है, ये मेरे को यहाँ माइनस ही चाहिए, वो तभी आएगा जब मैं दोनों में से प्लस ही कॉमन लूँगा। तो ये m हो गया और ये माइनस एज इट इज, और 3 4s are 12। देखिए सेम आ गए ना, ये दोनों चीजें आपकी सेम आनी जरूरी है, तभी तो आप इनको कॉमन लोगे अगले स्टेप के अंदर। अब पहले 4 टर्म्स थी, अब 2 हो गई हैं। अब इन दोनों के अंदर आपको कॉमन दिखाई देगा m-4। अब इसे कॉमन ले लीजिए, m-4 आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो पहले टर्म में से बचा m और दूसरी में से बचा +3, ये बराबर 0। अब ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है, इन्हें अलग अलग करके 0 के बराबर रखिए और m की वैल्यू निकाल लिए। पहले m-4 इसे 0 के बराबर रखते हैं, फिर m+3 इसे 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, ये -4 इधर जाके प्लस हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, ये +3 इधर जाके -3 हो गया। m की आपकी 2 वैल्यूज आई हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा था कि पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो इसे तो आप इग्नोर कर दीजिए, ये तो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं हो सकता। तो फिर m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव जो है वो 4 है, तो ये आपका आंसर है। तो लास्ट में आप आंसर ऐसे लिखोगे m = 4। क्वेश्चन खत्म।